Hello bachcho, let's read the question. The question says that radioactive isotopes are produced in a nuclear physics experiment at a constant rate dN by dt is equal to R. An inductor of inductance 100 millihenry, a resistor of resistance 100 ohm, and a battery are connected to form a series circuit. Okay, the current is switched on at the instant the production of the radioactive isotope starts. It is found that I by n remains constant in time, where I is the current in the circuit, and time t and at time t, and n is the number of active nuclei at time t. Find the half लाइफ ऑफ द आइसोटोप. सो लेट सॉल्व दिस. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. हमें सबसे पहले दिया गया है कि एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है, और ये एक सीरीज सर्किट में कनेक्ट किए गए हैं एक बैटरी के क्रॉस. ओके, तो हमें इंडक्टर जो दिया गया है उसका वैल्यू दिया गया है 100 मिली हेनरी. ओके, रजिस्टर जो आर दिया गया है वो दिया गया है 100 ओम, और हमें बोला गया है कि इस सर्किट में एक आई करंट फ्लो कर रहा है. ओके, एट एनी टाइम टी. ओके, सो ये हमारा एक्चुअली एलआर सर्किट होगा. एलआर सर्किट. तो हम इन इन एन एलआर सर्किट current at any time t I is given by I naught into 1 minus e to power minus RT by L. Okay, this is what current at any time t is given in an LR circuit. Okay, now हमें अब बोला गया है कि n जो है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस हो रहा है एक न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में एट अ कांस्टेंट रेट dN by dt इज इक्वल टू R, और हमें बोला गया है n इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t. तो हमारा जो n का वैल्यू होगा ये हो जाएगा n नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लेमडा टी. जहाँ पे हमारा लेमडा होगा ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा. डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके, टी टाइम होगा, और एन नॉट जो होगा ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ओके, ये हमारा हुआ. अब हमें बोला गया है कि आई बाई एन का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट है. तो आई बाई एन का रेशियो जो हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर टी बाई एल बाई एन नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लेमडा टी. ये हमेशा हमें बोला गया है ये जो रेशियो है आई बाई एन का ये टी के साथ कांस्टेंट है. तो कोफिशिएंट्स ऑफ टी इक्वल होंगे. तो कोफिशिएंट ऑफ टी हम इक्वेट करेंगे तो पहले आएगा माइनस आर बाई एल इज इक्वल टू माइनस लेमडा. तो यहाँ से हमारा जो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा ये आर बाई एल के बराबर हो जाएगा. ओके, अब हमें बोला गया है फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप. हमें हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. तो हम जानते हैं हाफ लाइफ जो होता है टी हाफ होता है, ये होता है ln2 by lambda. ln2 by disintegration constant, because t half is equal to ln2 by lambda. तो हम इसको इक्वेट करेंगे तो t half is equal to ln by lambda. So from here we get t half is equal to ln2 into l by r. अब ln2 का जो वैल्यू होता है ये 0.693, l का वैल्यू है ये 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हेनरी. ओके, और जो r का वैल्यू है ये 100 ओम. तो ये 100 कट आउट हो जाएगा. यहाँ से हमारा जो टी हाफ आएगा 693 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेकेंड टी हाफ. तो हमारा फाइनल आंसर होगा ये 6.93 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.